नाम महाराणा प्रताप, जन्म 9 मई सन 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग। पिताजी का नाम राणा उदय सिंह और माताजी का नाम महारानी जयवंता कंवर, घोड़े का नाम चेतक। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के सोनगराह के राज्य की बेटी थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था और महाराजा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। बचपन से ही महाराणा प्रताप साहसी, वीर व सर्वमानी थे। सन 1572 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते ही उन्हें संकटों का सामना करने पड़ा, मगर धैर्य और साहस के साथ उन्हें हर विपत्ति का सामना किया। मुल्क की विराट सेना से हल्दी घाटी में उनका भारी युद्ध हुआ। वहाँ उन्होंने जो पराक्रम दिखाया था वह भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने अपने पूर्वजों का मान मर्यादा की रक्षा की और प्रण किया कि जब तक अपने राज्य को मुक्त नहीं करवा लूंगा तब तक राज्य सुख का उपभोग नहीं करूंगा। तब से वे भूमि पर सोने लगे। वह अरावली के जंगलों में कष्ट सहते हुए भटकते रहे, परंतु उन्होंने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। दोस्तों, महाराणा प्रताप को बचपन में ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि उनके पिता उन्हें अपनी तरह कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। बालक प्रताप ने कम उम्र में ही अपने साहस का परिचय दे दिया था। जब वो बच्चों के साथ खेलने निकलते तो बात में दल का गठन कर लेते थे और दल के सभी बच्चों के साथ वो ढाल तलवार का अभ्यास भी करते थे, जिससे वो हथियार चलाने में माहिर हो गए थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। इस बीच प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए और उनका आत्मविश्वास देखकर उदय सिंह फूले नहीं समाते थे। महाराणा प्रताप ने अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार उसके सौतेले भाई जगमाल जी को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन मेवाड़ के विश्वासपात्र चुड़ावत राजपूतों ने जगमाल के सिंहासन पर बैठने को विनाशकारी मानते हुए जगमाल को राजगद्दी छोड़ने को बाध्य कर दिया। जगमाल सिंहासन को छोड़ने का इच्छुक नहीं था, लेकिन उसने बदला लेने के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया और उसके बदलते उसको जहाजपुर की जागीर मिल गई। इस दौरान राजकुमार प्रताप को मेवाड़ के 54वें शासक के साथ महाराणा का खिताब मिला और महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली पर अकबर का शासन था और अकबर की नीति हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजा को अपने नियंत्रण में लेना था। सन 1567 में जब राजकुमार प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया तो उस वक्त उनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी और मुगल सेनाओं ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर भी लिया था। महाराणा प्रताप ने वीरता का जो आदर्श प्रस्तुत किया वो अद्वितीय है। उन्होंने जिन परिस्थितियों में संघर्ष किया वो वास्तव में जटिल थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यदि राजपूतों को भारतीय इतिहास में सम्मानपूर्ण स्थान मिल सका तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप जी को जाता है। उन्होंने अपनी मातृभूमि को न तो परतंत्र होने दिया और न ही कलंकित। विशाल मुगल सेनाओं को उन्होंने लोहे के चने चबाने पर विवश कर दिया था और मुगल सम्राट अकबर उनके राजाओं को और राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, किंतु राणा प्रताप ने ऐसा नहीं होने दिया और आजीवन संघर्ष करते रहे। दोस्तों, महारानी जयवंता के अलावा राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थी, जिनमें रानी धीरबाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। रानी धीरबाई की मंशा थी कि उनका पुत्र जगमाल राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा राणा उदय सिंह के 2 पुत्र और थे, जिसमें शक्ति सिंह और सागर सिंह भी थे। इनमें भी राणा उदय सिंह के बाद राजगद्दी संभालने की मंशा थी, लेकिन प्रजा और राणा जी दोनों ही प्रताप को ही उत्तराधिकारी के तौर पर मानते थे। इसी कारण यह तीनों भाई प्रताप से घृणा करते थे। महाराणा प्रताप का कद 7.5 फुट लंबा एवं उनका वजन 110 किलोग्राम का था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलोग्राम और भाले का वजन 80 किलोग्राम था। कवच, भाला, ढाल और तलवार आदि को मिलाएं तो वे युद्ध में टोटल 200 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन उठाए लड़ते थे। आज भी महाराणा प्रताप का कवच, तलवार आदि वस्तुएं उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। दोस्तों, हल्दी घाटी की अगर युद्ध की बात की जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास की एक मुख्य कड़ी है। यह युद्ध 18 जून सन 1576 को लगभग 4 घंटे के लिए हुआ था, जिसमें मेवाड़ और मुगल में घमासान युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया और मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसिम खान ने किया था। इस युद्ध में कुल 20,000 महाराणा प्रताप के राजपूतों का सामना अकबर की कुल 80,000 मुगल सेना के साथ हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है।
कई मुश्किलों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और ना ही पराक्रम को दर्शाया। इसी कारण आज उनका इतिहास के पन्नों पर नाम चमक रहा है। कुछ इतिहासकार कुछ ऐसा भी मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में कोई विजय हुआ ही नहीं था, परंतु अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। अपनी छोटी सेना को छोटा ना समझकर अपने प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प से महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी विश्वविख्यात है। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 26 फुट गहरे दरिया से कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। हल्दी घाटी में आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान के कई परिवार अकबर की शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे, किंतु महाराणा प्रताप अपने वंश को कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। जंगल जंगल भटकते हुए तृण मूल व घास पात की रोटियों में गुजर बसर कर पत्नी व बच्चे को विकराल परिस्थितियों में अपने साथ रखते हुए भी उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। पैसे के अभाव में सेना के टूटते हुए मनोबल को पुनर्जीवित करने के लिए दानवीर बहादुर शाह ने अपना पूरा खजाना समर्पित कर दिया था। तो भी महाराणा प्रताप ने कहा कि सैन्य आवश्यकताओं के अलावा मुझे आपके खजाने की एक पाई भी नहीं चाहिए। अकबर के अनुसार महाराणा प्रताप के पास साधन सीमित थे, किंतु फिर भी वो झुका नहीं और ना ही ठहरा। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपनी पर्वतीय युद्ध नीतियों के द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। यद्यपि जंगल और पहाड़ों में रहते हुए महाराणा प्रताप को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा और महाराणा प्रताप को मजबूत इरादे ने अकबर के सेना नायकों के सभी प्रयासों को नाकाम बना दिया। उनके धैर्य और साहस का ही असर था कि 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका और महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जिसने अंतिम सांस तक अपने स्वामी जी का साथ दिया था। दोस्तों, आखिरकार शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप 19 जनवरी सन 1597 को चावंड में सुरक्षित हार गए। दोस्तों, अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमारा मनोबल और बढ़ाएं। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।